बहू क्या कर रही है? अरे कहाँ चली गई? हाँ माँ जी, आपने बुलाया? अरे हाँ बहू, मैं तुम्हें इसलिए बुला रही हूँ ना कि तीज का त्योहार आने वाला है और तुम्हारे मायके से ना तो अभी तक कोई फोन आया है और ना ही तीज का शगुन का सामान। नहीं माँ जी, अभी तक तो फोन नहीं आया है। अच्छा ठीक है बहू, हो सकता है तुम्हारा भाई या तुम्हारे पापा आ रहे होंगे तीज का सारा सामान लेकर। जा तू बाकी का सारा काम खत्म कर ले। जी माँ जी। चलो अच्छा है माँ जी, अभी भजन कीर्तन के लिए मंदिर गए हुए हैं और उन्हें मंदिर से आने में अभी 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। उससे पहले ही मैं अपना काम कर लेती हूँ। अरे गुल्लू, तुम कौन सी सोच में इतने डूबी हुई हो? हाँ जी, क्या हुआ? कुछ बोल रहे थे क्या आप? अरे मुझे दुकान पर जाना है, मैं बहुत ही लेट हो रहा हूँ। तुम जल्दी से नाश्ता निकाल दो तो मैं खाना खाकर चला जाता हूँ ना। अरे हाँ जी, मैं अभी निकाल रही हूँ। आप इतना क्यों परेशान हो जाते हैं? और नाश्ता खाने से पहले आपसे मेरी एक डिमांड है, वो पूरा कर दीजिए आप। डिमांड? क्या डिमांड है? यही कि वो तीज आने वाली है ना, और वैसे भी तीज मैं आपके लिए ही करूँगी, तो उसके लिए तो मुझे कुछ गिफ्ट चाहिए ना। ठीक है बाबा, मैं तुम्हारे लिए वापस आते समय तीज का गिफ्ट ले आऊंगा। अरे मैं इस बार कोई ऐसा वैसा हल्का फुल्का गिफ्ट नहीं लूंगी, मुझे कोई भारी सा गिफ्ट चाहिए। अच्छा ठीक है बाबा, जो लेना है सो ले लेना, पहले मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अरे जल्दी से नाश्ता तो निकाल कर दो ना। अरे आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? अरे आप भी ना थोड़ी थोड़ी बात में ऐठना शुरू कर देते हैं। आप मेरी एक बात कान खोल कर सुन लीजिए। माँ जी अभी घर में नहीं है, तो आपको ना मेरे ऊपर कड़क होकर बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छे से समझे ना आप मेरी बात। और हाँ एक बात और, कि मैं जैसा गिफ्ट मांगूंगी मुझे वैसा ही गिफ्ट चाहिए। मेरा गिफ्ट मेरे मनपसंद का ही होना चाहिए, आप अपनी मनपसंद का लेकर के नहीं आइएगा। अच्छा ठीक है बाबा, मैं तुम्हारे पसंद का ही लेकर आऊंगा। और अब तुम मुझे पहले जल्दी से नाश्ता निकाल कर दो, मुझे बहुत ही जोर से भूख लगी है और मैं लेट भी हो रहा हूँ, मुझे दुकान पर भी जाना है। फिर थोड़ी देर के बाद, अरे मिनल क्या हुआ, तुमने फोन क्यों किया था? अरे यार तुम्हें पता है तीज का व्रत आ रहा है, तीज। हाँ मुझे पता है, तो भला इसमें अचंभे वाली कौन सी बात हो गई? अरे अचंभे वाली बात कैसे नहीं है, तुम्हें पता है ना कि तीज में दिन रात एक बूंद भी पानी नहीं पीना होता है। अरे ये कितना बड़ा पर्व है, मुझे तो लगता है ना यार कि ये सास लोग ना तो सिर्फ हम लोग को परेशान करने के लिए ही ये तरह तरह के नियम बनाती हैं। हाँ यार, बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, मेरे तो दिमाग से ही निकल गई थी ये बात। अरे पिछली बार तो मैं बहुत ही परेशान हो गई थी, लेकिन मेरी सास ने तो मुझे एक बूंद पानी तक नहीं पीने दिया था। अरे मैं तो चोरी छुप के किचन में पानी पीने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ भी मेरी सास पीछे पीछे आ गई थी। अरे यहाँ तक कि पिछली बार तो मेरी सास मेरे साथ ही सोई थी, कहीं रात में बहू उठकर के कुछ खा पी ना ले। वही तो मैं बोल रही हूँ, मैंने ना एक प्लान सोचा है। क्या प्लान है बता? अरे तू अपने मायके आ जा और मैं भी तो अपने मायके आ रही हूँ, और वहीं पर हम लोग तीज का व्रत करेंगे, और वैसे भी वहाँ पर माँ खाने पीने से थोड़ी ना रोकेगी। हाँ यार, बात तो तू बिल्कुल सही बोल रही है, लेकिन हाँ मैं तो अपना गिफ्ट लिए बिना अपने मायके नहीं जाऊंगी। पहले मैं अपने पति से गिफ्ट ले लूंगी, उसके बाद ही मैं मायके जाऊंगी। अरे तू क्या बोल रही है यार, तीज में तुम्हारे पति तुम्हें गिफ्ट देते हैं क्या? और नहीं तो क्या, मैंने पिछली बार भी मांगा था। अरे पिछली बार जब मेरे मायके से सारा सामान आया था ना, तो मैंने अपने पति से भी जबरदस्ती मांगा था। अरे ये पति लोग इतनी आसानी से तो कुछ भी देने वाले नहीं है, तो मैं भी 2 दिन तक रूठ कर बैठी हुई थी, तो फिर उसके बाद तीसरे दिन इनको मुझे गिफ्ट दिलवाना ही पड़ा। तू ठीक बोल रही है यार, ऐसे तो ये पति कभी भी काबू नहीं आने वाले। फिर तो इस बार मैं भी अपने पति से अच्छा सा गिफ्ट लूंगी और उसके बाद ही अपने मायके आऊंगी। अरे बहू क्या कर रही है? अरे तू कहाँ बैठी हुई है? मैं 2 घंटे मंदिर में बैठकर आई हूँ और बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे बहू जल्दी से खाना दे देना मुझे। अच्छा सुनना यार, मेरी सास मंदिर से आ गई है और जब तक मैं उन्हें खाना निकाल कर नहीं दूंगी ना, तो वो मेरे सर पर ही तांडव करना चालू कर देगी। तू अभी फोन रख, बाद में मैं तुझे फोन करती हूँ। हाँ चल ठीक है। ये माँ जी को ना थोड़ा सा भी चैन नहीं है, 2 घंटे में इनको भूख लग गई और मैं तीज में दिन रात भूखी रह सकती हूँ, भला उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि तीज में भी माँ जी दिन भर मेरे से काम भी करवाती है, लेकिन अब नहीं, इस बार तो मैं इनको बता दूंगी। अरे बहू, मेरा बेटा पेट भर खाना खाकर गया है या नहीं?
माँ जी ने तो एक ही सवाल 10 बार पूछ कर मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। अरे अगर इनको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो फिर माँ जी हर रोज मंदिर क्यों चले जाते हैं? भला पहले खुद ही अपने बेटे को अच्छे से खाना खिला दिया करे ना, तो फिर उसके बाद मंदिर चली जाया करें। मन तो मेरा ऐसा कर रहा है ना कि बस अब क्या बोलूं इनको मैं। अरे बहू ऐसे खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? मैं जो पूछ ही रही हूँ क्या उसका जवाब देगी कि मैं अपने बेटे को ही फोन लगाकर पूछूं? अरे माँ जी, इनको फोन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका बेटा अच्छे से पेट भर कर खाना खाकर गया है और हाँ, दोपहर का भी लंच लेकर गए हैं साथ में। अच्छा, तब तो बहुत अच्छा है बहू। ऐसा कर बहू, तू एक कप चाय बना ला मेरे लिए। क्या चाय माँ जी? अरे बहू, भला इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात हो गई? मैं तेरे से सिर्फ चाय ही तो मांग रही हूँ, मैं कुछ और अलग चीज नहीं मांग रही हूँ। पर माँ जी, अभी अभी तो आपने खाना खाया है और आप उसके बाद ही तुरंत चाय मांग रही हैं। अरे बहू, चाय पीने से खाना बहुत जल्दी पचता है, इसीलिए चाय मांग रही हूँ। चल अब ज्यादा बातें मत कर और जल्दी से मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आ। चाय पीने से खाना पच जाता है, इनका तो अलग ही नौटंकी है। फिर शाम के समय। अरे आप कब आए पता भी नहीं चला। चलिए चलिए, मैं तैयार हूँ, चलिए जल्दी बाजार चलते हैं। अरे यार, अभी तो मैं अपनी दुकान से थका मंदा आया हूँ, कम से कम थोड़ा आधा घंटा रेस्ट तो करने देना मुझे। अरे आधा घंटा क्यों? अरे अगर माँ जी यहाँ आ जाएंगी तो मुझे मेरे गिफ्ट नहीं लेने देंगे, समझे ना आप कि नहीं? बस इसलिए ही मैं बोल रही हूँ कि माँ जी के यहाँ आने से पहले आप चलिए, हम लोग बाजार से होकर के आ जाते हैं। अरे इतनी मुश्किल से तो मैंने माँ जी को उनकी सहेली के यहाँ भेजा है कि आप जैसे ही आएंगे तो मैं आपके साथ तुरंत ही बाजार से अपना गिफ्ट लेकर के आ जाऊंगी। इसलिए आप ज्यादा देरी मत कीजिए और बाजार चलिए, और वहाँ से आने के बाद आपको जितना भी आराम करना हो उतना आराम कर लीजिएगा। अच्छा, तो ऐसा है क्या? ठीक है, तो फिर चलो। अच्छा, वैसे तुमने ये तो बताया ही नहीं कि तुम कितने तक का गिफ्ट लोगी। अरे मैं ऐसे कैसे बता दूं कि मुझे क्या लेना है? मैं तो पहले बाजार चलूंगी और वहाँ जो मुझे पसंद आएगा वही लूंगी ना मैं, और यहाँ से मैं आपको कैसे बता दूंगी कि मुझे क्या लेना है? अच्छा बाबा, ठीक है, तुम्हें कम से कम अंदाजा तो होगा ना कि इतने तक का मेरा गिफ्ट हो जाएगा। अरे तुम उस अंदाजे से कुछ बता दो कि इतना खर्चा होगा। इतना तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन हाँ, मैं आपसे पहले ही बता रही हूँ कि मैं गले का वो जो डायमंड सेट आया है ना, अभी अभी नया वाला, जो हमने उस दिन बाजार में देखा था, बस मैं तो वही लूंगी। क्या? अरे तुम ये क्या कह रही हो? इतना महंगा गिफ्ट? तुम्हें पता है ना कि मेरी दुकान की कमाई भी उतनी नहीं है। अरे जितना महंगा तुम मेरे से गिफ्ट मांग रही हो। अच्छा, तो क्या मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं दिन भर रात भर भूखी रहूं? अरे अगर मैं आपके लिए भूखी रह सकती हूँ ना, तो फिर भला आप क्यों नहीं मुझे उतना महंगा गिफ्ट लेकर दे सकते हैं? अरे ये तो मेरे बेटे को तो नंगा ही करके छोड़ेगी। भला इतनी तो मेरे बेटे की 1 महीने की कमाई भी नहीं है जितना महंगा ये गिफ्ट मांग रही है। अरे तीज के त्योहार पर मुझे गिफ्ट देना आपका फर्ज है, समझे ना? और वो आप मुझे कहीं से भी देंगे, और वो गिफ्ट तो आपको देना ही पड़ेगा। अरे भाई, भला ये भी क्या बात हुई? तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम मेरे लिए ये तीज का व्रत क्यों करती हो? तुम मत किया करो मेरे लिए व्रत, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वाह जी वाह, जब आपका तोहफा देने का मौका आया तो सीधे बोल दिया कि तुम मेरे लिए तीज का व्रत मत किया करो। अरे भला ये भी क्या बात हुई? मैं तीज का व्रत करूंगी भी और आप मुझे मेरा गिफ्ट भी ला कर देंगे। अरे बहू, तू ये क्या बोल रही है? अब ये माँ जी कहाँ से टपक गए? ये तो अपनी सहेली के यहाँ गए थे। क्या बोल रही है बहू तू? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है या नहीं है? भला कोई तीज में इतना बड़ा गिफ्ट मांगता है क्या? और वैसे भी तीज का उपहार तो तुम्हारे मायके से आएगा, और भाई भला मेरा बेटा तुम्हें गिफ्ट क्यों ला कर देगा? और वैसे भी 2 दिन के बाद तीज है, और तुम्हारे मायके से अभी तक भी तीज का कोई सामान नहीं आया है, और तू यहाँ खड़ी होकर बातें बना रही है। अरे क्या तू अपनी माँ से फोन करके नहीं बोल सकती है कि वो तीज का सामान कब भेजेगी? और यहाँ तू मेरे बेटे से अपनी डिमांड कर रही है कि मुझे गले का नेकलेस चाहिए, और ऊपर से वो भी डायमंड का सेट। अरे इतनी तो मेरे बेटे की कमाई भी नहीं है जो वो तुम्हें तुम्हारा इतना महंगा गिफ्ट ला कर देगा। और क्या बोल रही थी तू कि तू सारा दिन और रात भूखी रहती है? अरे तू ही एक स्पेशल है जो तीज में दिन रात भूखी रहती है। और भी तो औरतें तीज का व्रत करती हैं, तो क्या वो भूखी नहीं रहती हैं? और वो लोग तो इतनी बड़ी बड़ी डिमांड नहीं रखती है। अरे मैंने भी व्रत किया है और मेरी बेटी भी तीज का व्रत करती है,
लेकिन हम लोग तो अपने पति के सामने कभी भी इतनी बड़ी बड़ी डिमांड अपने पति से नहीं रखती थी। और भला तीज में कौन सा पति अपनी पत्नी को गिफ्ट देता है। हमारे यहाँ ये सब फालतू के नियम नहीं है। तीज में जो मायके से सारा सामान आता है ना, उसी सामान से सभी बहुएं व्रत करती हैं। और अगर तोहफा मांगना ही है तो अपनी माँ से जाकर मांगो, ताकि मैं भी खुश हो जाऊं कि हाँ, मेरी बहू को मायके से ये गले का डायमंड का हार मिला है, ताकि मैं भी अपनी 10 सहेलियों में बता सकूं। वाह माँ जी वाह, आप क्या बात बोल रहे हैं। एक तो मैं आपके बेटे के लिए तीज का व्रत करूं, और उसका सारा सामान कहाँ से आएगा, वो भी मेरे मायके से आएगा। अरे भला ये भी क्या बात हुई। व्रत भी मैं ही करूं और उसका सामान भी मेरे मायके वाले ही दें। और मैं जिसके लिए ये व्रत कर रही हूँ उससे मैं कुछ डिमांड भी नहीं कर सकती। और अगर मैं अपने पति से कुछ डिमांड कर भी रही हूँ तो उसके बारे में भी आप बोल रही हैं कि मेरा बेटा कुछ नहीं देगा। अगर मुझे कुछ भी चाहिए तो मेरी माँ देगी। अरे ये कौन सा पर त्योहार का रूल रेगुलेशन है, जरा मुझे भी तो बताए माँ जी। एक तो मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर आपके बेटे के साथ आपके घर विदा कर दिया, और मैं यहाँ आकर के आपके पूरे घर को संभाल रही हूँ। और उसके बाद भी तीज के त्योहार में मेरी माँ ही मुझे सब कुछ देगी। तब उसके बाद मैं तीज व्रत करूँगी और ससुराल से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अगर ऐसी बात है ना माँ जी, तो फिर ठीक है, मैं अपने मायके ही चली जाती हूँ। मैं वहीं पर तीज का व्रत और जो भी कुछ है मैं वहीं पर करूँगी। अरे फिर मुझे यहाँ रहने से क्या फायदा, जबकि सारा सामान मेरे मायके से ही आएगा। तो मैं जा रही हूँ अपने मायके, और मैं वहीं पर तीज का व्रत करूँगी। यहाँ बैठकर पूरे घर की जिम्मेदारी लेकर के क्यों बैठी रहूँ। अरे माँ रहने दो ना, तुम लोग क्या आपस में क्यों लड़ने लग गई हो। अरे माँ, इसका भी तो कहना सही है ना। अगर कि ये तीज व्रत मेरे लिए ही कर रही है तो भला तुम इसके मायके से क्यों सामान मांग रही हो। वाह बेटा वाह, क्या बात बोल रहा है बेटा, तू तो पूरा का पूरा अपनी बीवी का गुलाम हो गया है। मैं तेरे लिए ही तेरी बहू से बोल रही हूँ कि ये जो डायमंड का हार मांग रही है वो अपने मायके वालों से ही मांगे, बल्कि मैं तो तुझे ही बचा रही हूँ ना बेटा। अच्छा माँ जी, आप मुझे एक बात बताइए कि मेरे मायके वालों ने मुझे पूरा का पूरा आपके घर को सौंप दिया, तो क्या उससे भी आपका पेट नहीं भरा। आपके कहने का मतलब ये है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक मेरे मायके से आपको कुछ न कुछ मिलता ही रहना चाहिए। तो फिर ठीक है ना माँ जी, मैं यहाँ रह करके भी क्या करूँगी जब सारा सामान मुझे मेरे मायके से ही मिलना है। तो बहू, मैं कोई अलग बात नहीं बोल रही हूँ। अब यही तो हमारी परंपरा है कि तीज त्योहार में मायके से ही बेटियों का शगुन आता है, ना कि ससुराल से लगता है। अरे मेरी भी तो इतनी उम्र बीत गई, आज तक मेरे मायके से तरह तरह का गिफ्ट आते ही रहते हैं, और मैं भी तो अपनी बेटी को तरह तरह के गिफ्ट और सारा सामान भेजती ही तो रहती हूँ। ये देखो, अभी 2 दिन पहले ही मैंने अपनी बेटी को बहुत गिफ्ट और तीज का सारा सामान भेजा है, और तुम्हारे मायके से अभी तक कुछ भी नहीं आया है, और बड़ी चली आए मेरे बेटे से गिफ्ट मांगने वाली। तो ठीक है ना माँ जी, मेरे मायके से कुछ नहीं आया है ना, तो मैं जा रही हूँ अपने मायके। जब मेरे मायके से ही सारा सामान लगने वाला है ना, तो मैं वहीं जाकर के अपना तीज का व्रत करूँगी ना। अरे माँ, ये क्या कर रही हो तुम। अरे माँ, मैं जानता हूँ कि थोड़ी सी वो गुस्सैल है, लेकिन हम लोग उसे संभाल भी तो सकते हैं ना। तो भला इसमें क्या बात हो गई माँ। सोचो कि अगर ये तीज के व्रत में अपने मायके जाएगी तो क्या इसकी भाभी इसका मजाक नहीं उड़ाएगी कि इसके ससुराल में तो कुछ है ही नहीं, इसलिए इसकी सास और पति ने इसे मायके भेज दिया। अरे बेटा तू चुप कर, ये बहू बहुत सर पर चढ़ी हुई है, उसे सर से उतारना तो मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। अरे जब उसकी भाभी उसे बोलेगी ना, तभी इसे शर्म आएगी और उसे अकाल आएगी, तभी ये अपने ससुराल में रहेगी। जाने दो इसे। अरे माँ, ऐसे तो बात और भी बढ़ जाएगी ना, ये मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। और माँ, तुम जाने दो ना कि अगर वो मेरे से कुछ डिमांड कर भी रही है तो करने दो ना, आखिर मैं उसका पति हूँ। मैं उसे मना लूंगा, मैं उसे समझा लूंगा, और वो समझ भी जाती है। अरे माँ, अभी हमारी शादी को समय ही कितना हुआ है, अभी 2 ही साल तो हुए हैं, और तुम हो कि इतना उस पर दबाव डाल रही हो। और अगर तुम ऐसे करोगी तो फिर वो कैसे हम लोगी के साथ रहना पसंद करेगी। और ये अपने जमाने में और इस जमाने में भला ये सब क्या लगा रखा है। भले ही तब जमाना कुछ और था माँ, लेकिन अब जमाना कुछ और हो गया है। ऐसे नहीं चलता है माँ, अब सब कुछ बदल गया है। माँ, वो सच ही तो बोल रही है कि उसके माँ बाप ने अपनी बेटी को मुझे पूरा का पूरा सौंप दिया है, और उसके बाद भी आप लोग हो कि मेरे मायके से डिमांड कर रहे हैं कि सारा सामान तुम्हारे मायके का ही लगेगा। ये बात तो गलत है ना माँ।
अब मान भी जाओ ना, मत जाने दो अपनी बहू को उसके मायके। अच्छा ठीक है, तो तू मेरी बात नहीं सुन रहा है ना, तो फिर तू ही अपनी बीवी को रोक ले। मैं तो बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। और हाँ, तू भी मेरे से बात करना बंद कर दे। अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो ठीक है, तो फिर तू अपनी बीवी का ही बंद कर रहे, लेकिन उसके बाद तुझे मेरे से कोई भी रिश्ता रखने की कोई जरूरत नहीं है। भला ये भी क्या बात हो गई माँ? अरे तुम मुझे क्यों बीच में घसीट रही हो? फिर गुल्लू गुस्से में अपने मायके चली जाती है। अरे बेटा गुल्लू, तू यहाँ अचानक, तूने ना कोई फोन किया और ना ही कुछ बताया। क्या हुआ बेटा, तुम्हारे ससुराल में कुछ सब ठीक तो है ना? अरे हाँ माँ, सब ठीक है। नमस्ते माँ। अरे खुश रह बेटा, खुश रह। अरे बेटा, ये क्या तू अकेले आई है? दामाद जी कहाँ हैं? अरे माँ, अब खड़े खड़े ही सारी बातें पूछ लोगी क्या? पहले बैठने तो दो ना। अरे हाँ हाँ बेटा, आ बैठ। बेटा मैं आज ही तेरे भाई से बोल ही रही थी कि तीज का जो सारा सामान लगने वाला है वो सब लेकर के वो तेरे ससुराल चला जाएगा, लेकिन बेटा तू अचानक से यहाँ आ गई। क्यों माँ, क्या तीज के त्योहार में बेटियाँ अपने मायके नहीं जा सकती है क्या? अरे क्यों नहीं जा सकती है बेटा? तो मैं वही तो बोल रही हूँ माँ कि इस बार मेरा तुम लोगों के साथ तीज बनाने का मन था, तो बस इसलिए ही मैं यहाँ आ गई। अच्छा अच्छा, तब तो ठीक है बेटा, वरना मुझे तो डर ही लग गया था कि कहीं तुम अपने ससुराल वाले से लड़ाई करके तो नहीं यहाँ आ गई हो। क्या माँ, तुम कुछ भी बोलती हो? वैसे भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। माँ, भाभी किधर है? अरे बेटा वो कहाँ होगी, किचन में काम ही कर रही होगी तेरी भाभी। रुक, मैं अभी बुलाती हूँ। बहू देखो, तुम्हारी नंद आई है। क्या दीदी आई है? नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल मस्त हूँ दीदी, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ भाभी। अच्छा दीदी बताए, आप नाश्ते में क्या खाएंगे? मैं अभी आपके लिए बनाकर ले आती हूँ। अरे क्या भाभी, आप भी ना। मैं जब भी यहाँ आती हूँ आप किचन में ही लग जाती हो। भाभी मुझे कुछ भी नहीं खाना, आप सिर्फ एक कप चाय बना कर ले आइए। और आपने जो दोपहर में जो भी खाना बनाया है ना, तो बस थोड़ा बहुत तो होगा ही, बस वही मैं खा लूंगी। मेरे लिए कुछ भी एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं है आपको। अरे नहीं नहीं दीदी, आप इतने दिन पर आए हैं तो आपके लिए मैं एक्स्ट्रा कुछ बना देती हूँ ना। देखिए भाभी, फिर तो मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगी। अरे जो बना है वही मैं खा लूंगी। आप सिर्फ मेरे लिए एक कप चाय बनाकर ले आइए, और वो कड़क सी, और एक गिलास पानी ले आइए। अरे बेटा तू ऐसे क्यों बोल रही है? ये तेरी भाभी है, अगर तेरे लिए किचन में कुछ बना लेगी तो भला इसमें क्या दिक्कत है? अरे माँ, अभी अभी तो मैं यहाँ आई हूँ और कुछ दिन तो रुकूंगी ही ना, तो मेरा जो भी मन होगा वो मैं भाभी से बनवा कर खा लूंगी। तुम टेंशन मत लो। ठीक है दीदी, मैं अभी आपके लिए कड़क से चाय और पानी लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है भाभी, मैं तब तो मुँह हाथ धो लेती हूँ। बहू सुन तो जरा। हाँ माँ जी। कल तीज है और अभी तक तुम्हारे मायके से तीज का कोई सामान नहीं आया है। पता नहीं माँ जी, मैंने तो फोन भी किया था माँ को। अरे पता नहीं है तो फिर फोन करके पूछो ना कि इस बार तुम्हारा तीज का सामान आएगा भी या नहीं। तेरी माँ यहाँ आस पड़ोस में मेरी बेइज्जती करवाएगी क्या? क्योंकि तीज पर बहू के मायके का सामान ही लगता है, ना कि ससुराल का। इसलिए मैं फिर से बोल रही हूँ कि तू अपनी माँ को फिर से फोन कर और सामान के लिए बात कर। जी माँ जी। और हाँ, मेरी बेटी यहाँ आई है तो जितने दिन यहाँ रहेगी तो उसकी आवभगत में कुछ कमी नहीं होनी चाहिए, और उसकी पसंद और नापसंद का थोड़ा ख्याल रखना। और जो कुछ भी उसको पसंद होगा 1 मिनट में वो बना करके सीधे उसके सामने हाजिर कर देना। जी माँ जी। नमस्ते माँ। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। माँ, अभी तक तुमने तीज का सामान क्यों नहीं भेजा है? यहाँ पर मेरी सास बहुत गुस्सा हो रही है माँ। अरे बेटा, अब मैं किस मुंह से तुम्हें बोलूं? बेटा अभी हमारी स्थिति थोड़ी सही नहीं है। बेटा अगर वहाँ पर सिंपल सा सामान भेजना होता तो मैं कभी का भेज देती, लेकिन तेरी सास की भी तो हमेशा डिमांड होती है ना बेटा, कि जब भी हम तुम्हें सामान भेजें उसमें तुम्हारे कपड़े होने चाहिए, दामाद जी के कपड़े होने चाहिए, तुम्हारी सास के भी होने चाहिए, और तुम्हारी नंद के भी होने चाहिए, और साथ में तुम्हारे ससुर के भी कपड़े होने चाहिए। भला अब इतना सारा इंतजाम मैं कैसे करूं बेटा? इस बार तुम्हारे पापा की दुकान अच्छी नहीं चल रही है, और तेरे भाई की भी 2 महीने से जॉब छूटी हुई है, और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं तीज के व्रत का सामान कैसे लाऊं। बेटा बस इसलिए ही अभी तक मैं तुम्हारे पास तीज का सामान नहीं भेज पाई। और जब सामान भेजो तो उसमें भी तुम्हारी सास का मन होता है।
कि उसमें भी कुछ ना कुछ सोने चांदी की आइटम भी होनी चाहिए। तुम्हारी सास ने तो बेटा मुझे बहुत ही परेशान कर रखा है। मैंने जब से तुम्हारी शादी इस घर में की है ना बेटा, तब से तो मैं हर समय परेशान ही रहती हूँ। कभी तुम्हारी सास ये चीज मानती है तो कभी कोई चीज मानती है। हर महीने में तो कोई ना कोई त्योहार आते ही रहता है बेटा। तो इसका मतलब क्या ये है कि अगर हमने अपनी बेटी की शादी उनके बेटे के साथ की है तो उनका जितना मन है उतना मानते रहो बहू के मायके से। ये कोई बात तो नहीं है बेटा। बेटा जब हम लोग एक परिवार बन ही गए हैं तो परिवार को एक दूसरे के सुख दुख तो बांटने ही चाहिए ना। कि अभी उनके घर की स्थिति सही नहीं है तो थोड़ा कम ही डिमांड रखें, लेकिन नहीं, हमारी स्थिति जैसी भी हो लेकिन उनकी डिमांड में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो अब तू ही बता बेटा, मैं तुम्हारे पास कुछ भी सामान कैसे भेजूं? माँ तुम्हारा कहना भी बिल्कुल सही है, तुम कहाँ गलत हो माँ। मैं तो परिस्थिति भी तुम्हारी जान ही रही हूँ ना, लेकिन ये मेरी सास ने मुझे बहुत ही परेशान कर रखा है माँ। अब मैं कैसे इस परिस्थिति को संभालूं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रही है माँ। भाभी सुनो जरा। माँ फोन रखो, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हाँ दीदी बोलिए, आपको कुछ काम था क्या? अरे क्या हुआ भाभी, आप मुझे देखकर इतना परेशान क्यों हो गई? भाभी मैं तो बस ये पूछने आई थी कि आपका सारा काम हो गया है क्या? नहीं नहीं दीदी, अभी कुछ काम बाकी है। अरे भाभी अगर आपका कोई काम बाकी भी है ना तो आप अभी रहने दीजिए, बाद में कर लीजिएगा। और आप अभी मेरे साथ बाजार चलिए। दीदी बस कुछ ही काम बाकी है और मैं अभी कर लेती हूँ ना, उसके बाद हम चलते हैं और बस 10 मिनट ही लगेंगे। नहीं नहीं भाभी, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ। आप अभी के अभी मेरे साथ बाजार चलेगी तो बस चलेंगे। अरे चलिए ना भाभी, अब मान भी जाओ। तीज आ रही है, हम लोग को भी तो सजना संवरना चाहिए। हम लोग ब्यूटी पार्लर चलते हैं और हाँ, बाकी का काम माँ कर लेगी। अरे ये मेरी बेटी है भी या नहीं? और ये कैसी बेटी है जो अपनी भाभी का काम मेरे ऊपर डाल रही है? अरे बेटा तू ये क्या बोल रही है? अच्छा माँ, लगता है तुम पीछे से हमारी बातें सुन रही थी। माँ जब तुमने सुन ही लिया है तो फिर बाकी का सिर्फ 10 मिनट का काम बचा है माँ, वो तुम ही कर लेना। मैं और भाभी को लेकर पार्लर जा रही हूँ। अरे बेटा ये तुम्हारी भाभी का काम है तो तू अपनी भाभी को ही करने देना। अरे ये सब काम करने में मेरा दिमाग ही नहीं लगता है बेटा, तो तुम दोनों 10 मिनट के बाद ही चले जाना ना। अरे नहीं नहीं माँ, 10 मिनट का ही तो ये काम है और अगर तुम कर लोगी तो कौन सा तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी जो तुमसे काम नहीं होगा। हम लोग आ रहे हैं ना, और वैसे भी भाभी तो तुम्हारे बेटे के लिए ही तीज व्रत कर रही है, इसलिए भाभी का भी तो सजना संवरना जरूरी है ना। चलिए भाभी, अब माँ ने ऑर्डर दे दिया है। अरे भाभी अब चलिए ना, अब आप सोच क्या रही हो? माँ जी मैं जाऊँ क्या? अरे भाभी अब ये पार्लर जाने के लिए भी क्या माँ जी से ही पूछते रहेंगे? अब चलिए आप। और हाँ माँ, तुम अपना ATM दे देना, वो कुछ काम पड़ेगा ना तो तुम्हारा ATM ही तो काम आएगा, क्योंकि तुम्हारे दामाद जी ने तो ATM कार्ड मुझे दिया ही नहीं है। ऐसा दामाद जो ढूंढ रखा है तुमने मेरे लिए। अरे बेटा ATM कार्ड मेरे बेडरूम में तकिया के नीचे होगा, जाते हुए ले लेना। और हाँ बेटा, ज्यादा खर्चा मत करना। फिर दोनों नंद और भाभी तैयार होकर बाजार को चली जाती हैं। ये बहू पार्लर जाएगी और उसकी सास घर में काम करेगी। ये मेरी बेटी जो है ना, जो यहाँ आने के बाद माँ को कम और अपनी भाभी को ज्यादा लाड करती है। चलो कोई बात नहीं, जो थोड़ा बहुत किचन का काम है अब वो मैं ही कर लेती हूँ। पता नहीं ये चूल्हे पर क्या चढ़ा कर गई है। फिर थोड़ी देर के बाद, हे भगवान, इतना बिल बन गया। अरे मेरी बेटी आखिर खरीद क्या रही है बाजार में? लो माँ, मैं आ गई। अरे बेटा गुल्लू, बाजार से तूने इतना क्या खरीद लिया जो कि इतना बिल बन गया? अरे माँ, तुम्हें पता तो है कि कल तीज है, तो मैं अपने लिए और भाभी के लिए साड़ी लेकर के आ गई, और साथ में उस पर लगने वाले श्रृंगार और जो भी पेटीकोट वगैरह जो थे ना, वो सारे के सारे मैं खरीद कर ले आई हूँ। अरे बेटा तू अपने लिए खरीद लेती, भला बहू के लिए खरीदने की क्या जरूरत थी? बेटा बहू के मायके से सारा सामान आने वाला ही तो है ना। और हाँ वैसे भी बहू, जरा मुझे ये तो बताना कि कल तीज है और अभी तक तुम्हारे मायके से कोई आया क्यों नहीं? इस बार तुम्हारे मायके से कोई सामान लेकर आएगा भी कि नहीं आएगा? अरे बहू, मैं क्या पूछ रही हूँ, कुछ बताएगी भी तू? वो माँ जी, मेरे मायके से इस बार तीज पर कोई भी सामान नहीं आएगा। क्या तुम्हारे मायके से तीज का सामान नहीं आ रहा?
बहू, क्या तुम्हारी माँ को जरा सा भी होश है या नहीं है? उनको अपनी इज्जत की जरा से भी चिंता नहीं है क्या? छी छी बहू, आखिर कैसी है तुम्हारी माँ? लोग बिल्कुल सही बोलते हैं कि बेटी की शादी कर दो और अपना बोझ किसी और पर डाल दो। बस यही किया है तुम्हारे माँ बाप ने मेरे साथ। अब बस भी करो माँ, तुम कैसे भाभी को उल्टी सीधी बातें बोले जा रही हो? और माँ तुम भला ये क्या बोल रही हो कि भाभी के माँ बाप ने अपना बोझ तुम्हारे ऊपर डाल दिया है? ये कौन सी मानसिकता में जी रही हो माँ तुम? उल्टा उन लोगों ने तो अपने कलेजे का टुकड़ा तुम्हारे आगे सौंप दिया है, और तुम हो कि इतनी छोटी छोटी बात को लेकर के भाभी के माँ और पापा की बेइज्जती कर रही हो। माँ, अगर यही बात मेरे साथ होती तो बताओ तुम क्या करती? क्या तुम्हें ये सब सुनना अच्छा लगता? अरे बेटा, मैं तुम्हारे साथ तो मैं ऐसा कुछ होने नहीं देती। तुम्हारी सास क्यों बोलती तुम्हें? यही गलत सोच है माँ तुम्हारी। मैं अपने ससुराल से अचानक ही तुम्हारे पास आ गई। तुम तो मुझे देखकर डर ही गई कि कहीं मेरी बेटी अपने ससुराल से लड़ कर के तो नहीं आई। तो तुम्हारी सोच बिल्कुल सही थी माँ, मैं अपने ससुराल से लड़कर ही आई थी। ये क्या बोल रही है बेटा तुम? तुम्हें मैंने किस भी चीज की कमी की है क्या, जो तुम अपने ससुराल से लड़कर आ गई? अब समझ में आया ना माँ कि तुम मुझे जब इतना देती हो तो उसके बाद भी मैं अपने ससुराल से क्यों लड़कर आई? अब बताओ माँ, मैं तुमसे ही एक सवाल पूछती हूँ कि जब भी तीज का त्योहार आता है तो लड़कियाँ तीज का त्योहार किसके लिए करती है? अपने पति के लिए ही करती है ना? माँ, माना कि शादी के पहले साल मायके से सारा सामान आना जरूरी होता है, लेकिन हर साल तीज का सारा सामान लड़की के मायके से ही मंगवाना सही नहीं है ना? और ये क्या नई रीत बना रखी है मेरी सास ने और तुमने कि जब भी तीज का त्योहार मेरी बेटी या बहू करेगी तो उसका सारा सामान उसके मायके से ही आएगा। अरे माँ, अगर उसके मायके में कभी भी कोई खराब स्थिति हो या कभी अच्छी स्थिति हो तो उसका क्या, बल्कि अच्छी स्थिति में तो वो दे ही देंगे, लेकिन अगर खराब स्थिति हो तो क्या उसमें भी लड़की के मायके से ही सामान आना चाहिए, और वो भी जैसा वहाँ का रीति रिवाज है उसी के अनुसार ही आना चाहिए। मैं तो बोलूँगी माँ, एक तीज के त्योहार के अंदर ये कहीं धंधा तो नहीं ना चल रहा है सासों का कि हर तीज त्योहार में बहू के मायके से ही सारा सामान लगता है? अरे ससुराल से क्या सामान नहीं लग सकता है? मैंने तो सिर्फ अपने पति से ही एक डिमांड कर रही थी कि मुझे एक डायमंड का हार चाहिए। अरे माँ, अगर मैंने हार मांगा तो उन्होंने दे तो नहीं दिया ना? वो मुझे समझा सकते थे ना कि चलो डायमंड का नहीं, नॉर्मल सा ही मैं तुम्हें कुछ दिला दूंगा। और भला इसमें मेरी सास का इंटरफेयर करना क्या जरूरी था कि मेरा बेटा तुम्हें क्यों देगा? जा अपनी माँ से मांग करके ला। अब बताओ कि माँ, मेरी सास के अनुसार क्या तुम मुझे डायमंड का नेकलेस सेट दे सकती हो? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं भला कहाँ से दूंगी वो डायमंड का नेकलेस सेट। तो वही मैं पूछ रही हूँ माँ कि तुम लोगों ये क्या धंधा बना रखा है कि कुछ भी हो तो मायके से लेकर के आओ, कुछ भी कोई पर्व त्योहार होता है तो बस यही सुनती हूँ कि बहू तुम्हारे मायके से ये नहीं आया, बहू तुम्हारे मायके से वो नहीं आया। अरे बहू के मायके का भी परिस्थिति समझनी सीखो ना। और मैंने क्या गलत कर दिया माँ? अभी मैं बाजार जाकर भाभी के लिए और मैंने अपने लिए तीज की शॉपिंग कर भी ली, तो भला इसमें कौन सी गलती कर दी जो तुम इतना भड़क रही हो? बात तो तू बिल्कुल सही बोल रही है बेटा। ये तो हम लोग कभी सोच भी नहीं पाए कि आखिरकार मेरी लड़की का भी मायका तो है, और ना हर किसी की परिस्थितियाँ तो ऊपर नीचे होती ही रहती है, और हम लोग हैं कि बराबर बहू के मायके वालों पर ही दबाव डालते हैं। हर पर्व त्योहार में बहू के मायके से हमारे पूरे घर के लिए कपड़ा आना ही चाहिए। एक तो बहू के मायके वालों ने मुझे अपनी बेटी सौंपी, उनकी बेटी सौंपने के बाद भी हम लोग को है कि लालच का कुआं कभी भरता ही नहीं है। हर तीज त्योहार पर कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, हमेशा बहू के मायके से कुछ न कुछ डिमांड करते ही रहते हैं। सॉरी बेटा, आज तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद बेटा मैं कभी ऐसी कोई भी मांग नहीं करूंगी अपनी बहू के मायके से। और बहू तुम हो सके तो मुझे माफ कर दो बेटा, मैं भी तुम्हारे ऊपर बहुत दबाव डालती हूँ ना। नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगे। दरअसल मेरे मायके में अभी मेरी माँ की स्थिति सही नहीं है। मैंने माँ से फोन करके बोला था कि अभी तक अपने तीज का सामान नहीं भेजा है, लेकिन माँ ने बोला कि बेटा मेरे घर की स्थिति अभी सही नहीं है, अगर सही रहती तो मैं तुम्हारे ससुराल में तुम्हारे तीज का सारा सामान कब का भेज देती। और दीदी आपको मैं अपने दिल से आपको थैंक यू बोलती हूँ। भगवान ऐसी नंद सबको दे। दीदी आपने मुझे हर परिस्थिति में संभाला है, थैंक यू दीदी। अरे भाभी, थैंक यू बोलकर मुझे छोटा मत कीजिए।
मैंने कुछ भी बड़ा काम नहीं किया है। मेरे ऊपर जो बीती है ना, बस मैंने वही परंपरा हटाने का कोशिश की है। मैंने अपने मायके में से तो ये परंपरा हटा दी है, लेकिन भाभी क्या करूं, मैं अभी तक अपने ससुराल में से ये परंपरा नहीं हटा पाई हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद, बहू, अरे माँ जी आप यहाँ। माँ जी नमस्ते। खुश रहो बहू। बहू मैं तुम्हें लेने आई हूँ, चलो तुम अपने ससुराल वापस चलो। नहीं नहीं माँ जी, वो मैं अपने मायके में ही तीज करके आऊंगी, अभी तो मैं नहीं आ पाऊंगी वहाँ। बहू अब माफ कर देना मुझे, बेटा सास होने के गुरूर में मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल गई। बेटा सॉरी ना, देखो अब मैं तुम्हारे मायके में आकर के तुमसे माफी मांग रही हूँ ना। और बहू तू है कि अपनी जिद पर ही अड़ी हुई हो कि मैं तो अपने मायके में ही तीज करूंगी। बेटा अगर तुम अपने मायके में ही तीज करोगी तो बहू तुम्हारा ससुराल तो सुना ही हो जाएगा ना। और वैसे भी बहू, जिस चीज की तुम डिमांड कर रही थी, मेरा बेटा तो अभी वो चीज खरीदने के लायक भी नहीं है। हाँ, जब मेरा बेटा उस लायक हो जाएगा ना तो वो तुम्हें जरूर ला कर देगा, और ये तो तुम भी जानती हो। अब तो मान जाना बहू। माँ जी, जो अब ये बात आप मेरे मायके में आकर बोल रहे हैं, अगर वही बात आप मुझे वहाँ भी तो समझा सकते थे ना। और आप तो अपने गुरूर में ना जाने आपने मुझे क्या क्या बोल दिया। और फिर आज आप खुद ही देख लो कि आपको मेरे मायके में आकर के मुझसे माफी मांगनी पड़ रही है। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। माँ जी आप मेरी सास है, और सास की क्या जगह होती है ना हम बहुएं अच्छी से जानती हैं। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी आप वहाँ थोड़ा सा हंस करके ही मुझे बोल देते ना कि बहू अभी तो मेरे बेटे से नहीं हो पाएगा, अगले साल या उसके बाद का साल जब भी होगा मैं तुम्हें दिलवा दूंगी। बस इतना ही मुझे सुनना था माँ जी। माना माँ जी कि मैं जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ, और बस एक ही बात पर मैं गुस्सा नहीं होती हूँ, और भी बात होती है हमेशा। तो आप बोलते हैं कि बहू कोई भी पर्व करना होता है तो हर चीज बहू के मायके से ही आनी चाहिए। ये जरूरी तो नहीं है ना माँ जी कि सब कुछ बहू के मायके से ही आनी चाहिए। जब हम सक्षम हैं वो उन सब चीजों के लिए, तो हम मायके के ही सामान पर क्यों डिपेंड रहे। बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रही हो बहू, मैंने ये सब कभी सोचा ही नहीं। हमारी सास ने हमारे साथ जैसा व्यवहार किया और जैसा सिखाया, बस वैसे ही हम भी अपनी बहू के साथ वैसा ही करने लगे। मेरी भी हालत जैसी भी हो, लेकिन हर समय अपनी बेटी के लिए पर्व त्योहार में हमेशा की तरह वैसा ही भेजती रही। लेकिन मेरी बेटी के ससुराल से हमें हमेशा शिकायत ही सुनने को मिली कि आपने ये कमी कर दी, आपने वो कमी कर दी। समधन जी अब इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। जो आप अपने बेटी बहू के साथ किए वही तो मैंने भी वही काम किया। तो हम पुरानी बातों को भूल जाते हैं समधन जी। हम लोग अब नई तरीके से एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, और ये हमारा सौभाग्य है समधन जी कि आप हरितालिका व्रत के एक दिन पहले हमारे घर आ पाए हैं। तो ऐसा कीजिए ना समधन जी कि यहीं पर हम लोग सब मिलजुल कर के हरितालिका व्रत का त्योहार मनाते हैं, और आप अपने बेटे को भी यही बुला लीजिए, और सन्मधि जी को भी यही बुला लीजिए। हाँ माँ जी मान जाए ना। ठीक है बहू, अगर तुम लोग सब बोलते हो तो मैं जरूर यही रुक जाती हूँ, और तुम्हारे पापा जी को और मैं अपने बेटे को भी यही बुला लेती हूँ। लेकिन एक शर्त पर मैं यहाँ रुकूंगी समधन जी। हाँ समधन जी बोलिए ना, क्या शर्त है? आपके लिए भी यही शर्त है समधन जी कि अगले हरतालिका व्रत में आप लोग पूरे परिवार के साथ हमारे घर में हरतालिका व्रत का त्योहार मनाएंगे। जरूर समधन जी जरूर। बहू तू जा बेटा, समधन जी के लिए नाश्ता पानी का इंतजाम कर। जी माँ जी। आए समधन जी, आए आए, बैठिए ना। देखा आपने कि किस तरह से इन दोनों परिवारों ने बहू के परिवार पर पड़ने वाले जबरदस्ती के बोझ को कैसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और वैसे भी माँ बाप अपनी बेटी को कितने लाड और प्यार से पालते हैं, और एक दिन उसे अपने घर से विदा कर देते हैं, और ससुराल वाले उसके मायके वालों से अपनी जरूरतें पूरी करवाते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।